आइए आज हम रेखा गणित में संगत कोण, एकांतर कोण और अंतः कोणों को समझेंगे। देखिए ये जो है कक्षा 7वीं में का गणित है जिसमें हमको इन कोणों को समझ बनना चाहिए। संगत कोण, एकांतर कोण, अंतः कोण, कोणों का युग्म है। कोणों का युग्म माने कोणों का जोड़ा है ये। तो देखिए इसमें मैं दो चित्र बनाया हूँ, आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे एक्स एक रेखा है, वाई एक रेखा है और जेड जो है तिर्यक रेखा है। वैसे इसमें देखिए एल एक रेखा है और एम एक सरल रेखा है और पी एक तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा क्या है? जब दो रेखा, किसी दो या दो से अधिक रेखाओं को कोई रेखा माने अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। देखिए यहाँ एक प्रतिच्छेद किया, यहाँ प्रतिच्छेद किया, तो उस रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। तो देखिए इसमें 8 कोण बना है, दोनों को गौर से देखेंगे आप। 8 कोण, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें जो है 1 2 और 7 8 बाह्य कोण है, ये बाहर के कोण है। और 3 4 5 6 ये चारों जो है अंतः कोण है। सेम उसमें भी वैसी है। तो आइए हम पहले जाने संगत कोण। देखिए संगत कोण क्या है? ये संगत कोण किसको बोलते हैं? देखिए यहाँ पे देखिए 2 और 6 कोण, 2 और 6 कोण 6, कोण 3 और 7 कोण 3 और कोण 7। उसी प्रकार इधर देखिए 1 और 5 कोण 1 और कोण 5 और कोण 4 और 8 कोण 4 और 8। इसको परिभाषित समझ इस प्रकार बना सकते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ओर स्थित ऐसे कोण, एक बाह्य कोण और एक अंतः कोण, एक अंतः कोण एक बाह्य कोण, देखिए को हम संगत कोण कहते हैं। जैसे 1 बाह्य है, 5 अंतः है, 4 अंतः है, 8 बाह्य है। तो तिर्यक रेखा के एक ओर स्थित होते हैं ये संगत कोण, ये ध्यान रखेंगे। एकांतर कोण क्या है? देखिए एकांतर कोण, इसको समझ बनाते हैं। देखिए एकांतर कोण, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक अंतर, नाम से पता चल रहा है एक अंतर, एक का अंतर। जैसे 3 4 5, तो 3 4 5, देखिए 3 4 5, तो ये इसको छोड़ देंगे तो 3 और 5, कोण 3 और कोण 5। देखिए कोण 4, देखिए 4 5 6, 4 5 6, तो कोण 4 और कोण 6, कोण 4 और कोण 6। देखिए वैसे बाहर में देखिए 2 1 2, ये देखिए ऐसा गिनेंगे। एक बाह्य की बात करें तो 1 2 3 होगा मान, तो 1 और 7 कोण 1 और कोण 7। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, एक का अंतर, ये दोनों और ये दोनों बाह्य हैं, तो ये एकांतर क्या होगा? इसको छोड़ दें तो ये होगा, तो ऐसा। उसी प्रकार 2 और 8 कोण 2 और कोण 8। देखिए ध्यान दें, अब एकांतर कोण को हम ऐसा परिभाषित कर सकते हैं। देखिए 3 और 5, तो तिर्यक रेखा के दोनों ओर के ऐसे कोण जिनके बीच में एक का अंतर हो, एक कोण का अंतर हो, उसे एकांतर कोण कहते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बता दूं, आप लोगों को भी मालूम है। जेड अंग्रेजी का, देखिए जेड ऐसा बनाए हैं, देखिए जेड दोनों तरफ से, देखिए जेड में देखिए, तो ये जो कोना बनता है कोण, यही एकांतर कोण कहलाते हैं। ये दोनों ये जो है तिर्यक रेखा बन जाएगा और ये दो रेखाएं बन जाएंगी। तो इस तरह से ये हमको समझ आना चाहिए। कोण 3 और 6 अंतः कोण है, देखिए कोण 4 और 5 अंतः कोण है। देखिए चलिए मिटा देता हूँ इसको। अब समझ ये बनाते हैं कि इन दोनों चित्रों में क्या अंतर है, क्लियर हो जाएगी इन दोनों चित्रों में क्या अंतर है, इसको हम थोड़ा सा समझ बनाते हैं। देखिए यहाँ पे यदि हम x और y को देखें तो ये इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं पर आगे प्रतिच्छेद कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि x समांतर नहीं है y का, ये बोलेंगे हम, x समांतर नहीं है y का। और यहाँ देखिए l समांतर है m, l और m जो है समांतर है, इसको हम अनंत तक बढ़ाएं तो एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगे और इनके बीच की दूरी जो है अंतर है वो एक समान है, इसीलिए इसको बोलते हैं समानांतर कोण। समानांतर कोण, समानांतर होता है। आइए हम इन कोणों को नाप के देखते हैं चांदा की सहायता से क्या आता है। देखिए पहले संगत कोणों को नापें। देखिए आप संगत कोण को मैं मिटा दिया। चलिए संगत कोण माने 2 और 6 को नापते हैं। देखिए कोण 2 और कोण 6 को, चलिए देखते हैं। ऐसा रख लें चांदा को, ध्यान देंगे चांदा नापने में बहुत दिक्कत होता है। देखिए ये देखिए ये आया 75 अंश, यहाँ गौर से देखिए इस बीच को नापना है
तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 5, 75 ये आया आपका 75। ये देखिए ये आया 75। अब कौन सा 6 को नापते हैं। देखिए ये देखिए यहाँ ऐसा रखेंगे, ये गौर से देखिए, तो ये आ रहा है देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 55 अंश। ये 55 अंश, ये देखिए दोनों अलग अलग आया, ये आया आपका 55। यहाँ चले 2 और 6 को नापते हैं। देखिए यहाँ भी ये देखिए दिख रहा होगा आपको, ये 2 ऐसा रखेंगे। ये देखिए एक्चुअल में रेखा गणित में इस तरह का नॉब नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ। नॉब जो है एकदम नुकीला होना चाहिए, तो इसलिए कोण नापने में ये हमको समझने के लिए, इसलिए इसको हम मानते हैं। देखिए ये आ रहा है 60 अंश। देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो कोण 2 बराबर आया 60 अंश। गौर से देखिए 6 को नापते हैं। देखिए ये देखिए ये देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये भी आया कोण 6 बराबर 60 अंश। ये देखिए ये कौन सा कोण है? संगत कोण। ये कौन सा कोण है? संगत कोण। दूसरी चीज एकांतर कोण की बात करें। देखिए 4 और 6 को नापें या 3 और 5 को। चलिए 4 को नापने के लिए ऐसा रखूँ मैं चांदा को, तो कोई गलत नहीं होगा। देखिए ऐसा इधर से इस विक्षेप को नापेंगे तो 4 आ रहा है। देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75 अंश आया। ये देखिए ये आया 75। अब हमको नापना है 6 को। 6 को नाप लेते हैं, तो 6 आ रहा है आपका नहीं, 6 इसमें नहीं होगा। चलिए 6 को नाप लेते हैं। देखिए ये आ रहा है, देखिए 10, 20, 30, 40, 50 अंश, ये आया 50। देखिए कोण 4 और कोण 6, कोण 4 आया 75 अंश और कोण 6 आया 50 अंश। इसमें चलते हैं उसी को। देखिए कोण 4 को नापते हैं और कोण 6 को नापते हैं। देखिए कोण 4 को नापते हैं। देखिए कोण नापने के लिए मैं आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए ऐसा भी रख दें। देखिए ऐसा, ये बिंदु को यहाँ मिला दें, तो ये बीच इसको नापना है तो बीच को गिन लेंगे। हमको नापना है इसको, तो हम चांदा को ऐसा रख लेंगे। कई बार कन्फ्यूजन होता है कि हम चांदा रखें कैसे, तो ये ध्यान देंगे आप। देखिए इसको नापना है तो देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 4 आया 60 अंश। 4 बराबर कितना आया? 60 अंश। ये देखिए ये आया 60 अंश। और 6 को नापे हैं हमें, देखिए 60 अंश। तो दोनों में कुछ समझ बना। देखिए समझ ये बनना चाहिए कि जब L और M समांतर हैं तो ये संगत कोण और एकांतर कोण बराबर होता है। देखिए X और Y समांतर नहीं है तो ये दोनों बराबर नहीं होता है। हम उल्टा भी बोल सकते हैं। देखिए यदि 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण और एकांतर कोण बराबर होते हैं। दूसरी चीज 3 और 6 को हम नाप के देखते हैं। कोण 3 बराबर और कोण 6 बराबर, तो हम नाप लिए हैं कितना है? 60 अंश। 3 को नाप के देखते हैं कितना आता है। चलिए 3 को नाप लेते हैं। देखिए नाप के ये ऐसा रख लें। देखिए कितना आता है, थोड़ा सा देख लेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। देखिए ये आया 120 अंश। दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ रहा है? ये 180 अंश। तो इससे साफ जाहिर होता है 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो इसलिए अंतः कोणों का योग भी 180 अंश होता है। तो क्लियर है, यदि 2 रेखाएं समांतर और एक तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण एकांतर कोण बराबर होते हैं, वह अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। उल्टा बोले, यदि किसी 2 रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, यदि वो संगत कोण बराबर हो और एकांतर कोण बराबर हो तो वे दोनों रेखाएं समांतर होंगी। उल्टा भी बोल सकते हैं, सीधा भी बोल सकते हैं। तो इसको जो है आप अच्छा से अभ्यास करेंगे तो मेरे ख्याल से समझ बनेगा। देखिए मेरे द्वारा जो है एक छोटा सा बढ़िया TLM बनाया गया है, कोई इसमें खर्चा नहीं आया है। इसको देखिए गौर से देखेंगे तो इसमें जो है ये पटरा का उपयोग किया गया है और ये 2 चांदा और कुछ देखिए 2, 4, 6 और 8 कील का उपयोग। ये धागा मैंने धागा से ऐसा खींच दिया है। देखिए तो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, इसको L और M मान ले। ये तिर्यक रेखा P है। तो देखिए आसानी से हम इन चांदा को रखने की, आपको जैसे भी रखें, ऐसा नापते हैं तो इन दोनों के बीच को नाप लेंगे। मान लीजिए ऐसे नापते हैं, देखिए ऐसा बराबर है। बड़ा आसान है ये ऐसा। ये देखिए 60 अंश। इसमें भी नाप के देख लीजिए इन दोनों को 60 अंश। मान लीजिए इसको नापना है, इसको नापना है, चांदा को ऐसा घुमा दीजिए
तो इस तरह से एक छोटा सा TLM है, मान लीजिए इसको नापना है तो ये ऐसा रख दीजिए, है ना, या ऐसा रखेंगे तो आप ये ध्यान देंगे कि इस बीच का जो विक्षेप है उसको 10-10 में ऐसा गिन लेंगे। तो इस तरह से आसानी से बढ़िया समझ बन जाता है। मान लीजिए इसको इन दोनों को नापना है तो ये चांदा नाप लिए, तो चांदा को उठाने की जरूरत नहीं, इसको घुमा दिया ऐसा, देखिए ये इस तरह से। तो ये इसका जो नाप आ रहा है ये, और ये सेम इसका नाप जो आएगा, ये देखिए इसका नाप जो आएगा एकदम एक साथ हम बता सकते हैं कि ये कोण और ये कोण इतने है ऐसा। तो ये छोटा सा बढ़िया TLM है, इसको TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोलते हैं। तो ये बढ़िया से बना सकते हैं आप, इसमें कोई खर्चा नहीं है। ऐसा है, मैंने धागा को देखिए लगा दिया था, तो आप आसानी से इसको ऐसा अपने हिसाब से ऐसा कर सकते हैं। देखिए अलग अलग इसको आप चित्र बना के भी ऐसा सवाल बना के, मान लीजिए इस तरह से ऐसा सवाल एक आध बनता है ऐसा है, ये देखिए इस टाइप का, ये देखिए ऐसा। तो आप आसानी से मान लीजिए कोई आपको पूछता है ये कोण कितना है ना, ये कोण, तो आप मान लीजिए इस कोण और इस कोण का मान बताओ, बोलने से आप आसानी से ऐसा बता सकते हैं। देखिए इस टाइप का, ये चांदा को इधर इसको ये ऐसा कर देंगे तो ये इसका नाप हो जाएगा, है ना। इसको अपन ऐसा हटा दिए, अब इसको नापना है मान लीजिए, देखिए इसको, तो ये अपन ऐसा कर सकते हैं, तो ये इसका नाप हो जाएगा। तो इस तरह अलग अलग तरीके से हम इसमें कर सकते हैं, तो उपयोग आपको करना चाहिए। आइए गणित कैसे आता है इसमें थोड़ा सा देखें, एक आध उदाहरण लेके देखते हैं। चलिए एक आध हम गणित का उदाहरण बनाते हैं। आइए ये चित्र को मैं नहीं मिटा रहा हूँ, है ना, आइए गौर से देखते हैं। चलिए एक सवाल लेता हूँ मैं, मान लीजिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC है मान लीजिए, जिसमें जो है में PQ समांतर है BC का, ऐसा देखिए एक चित्र, ये रेखा हो गया है, और ये एक त्रिभुज है, ध्यान दीजिए इसको, ये इस तरह से है ना। इसका नाम दे देते हैं अपन A, ये B और ये C। यहाँ एक बिंदु है P और यहाँ एक बिंदु है Q, ये X है और ये Y है। देखिए चर राशि, और ये 60 अंश है और ये 50 अंश है। तो हमको X Y का मान बताना है। तो बड़ा आसान है, इसमें आप देखिए ये क्या चीज़ लागू होता है। देखिए ये कोण जो है, देखिए कोण PAB, कोण PAB बराबर X दिया है, देखिए, और कोण ABC, कोण ABC बराबर दिया है 60 अंश। देखिए इन दोनों में क्या संबंध है, देखिए ये दोनों को समांतर दे दिया है, देखिए PQ समांतर है BC। तो देखिए यहाँ Z ऐसा बनाया है, तो ये कौन सा कोण होगा, ये देखिए X, कोण PAB बराबर होगा कोण ABC बराबर, ये कहलाता है एकांतर कोण। ये क्या कहलाएगा, एकांतर कोण। तो इसके बराबर देखिए PAB X है, तो X, और ये कितना है 60 अंश, तो ये कितना आएगा बराबर 60 अंश। देखिए ये कितना आएगा बराबर 50 अंश। तो इस तरह से यदि हम संगत कोण, एकांतर कोण, अंतः कोण को समझ जाएं तो किसी प्रकार हमको कोई भी सवाल बनाने में दिक्कत नहीं आएगा। मान लीजिए इसी में ये निकाले हैं अपन, देखिए कोण 2 जो है 60 अंश है, मान लीजिए ये 60 अंश है, तो आप बता सकते हैं कि 120 अंश होगा, ये 60 अंश होगा, ये 120 अंश होगा, क्योंकि एक सरल रेखा के एक और ऐसा 180 अंश का कोण बनता है नहीं, ये 120 होगा तो ये 60 अंश होगा, दोनों मिला के 180 अंश। इस तरह से हम मौखिक रूप से इसको हल कर सकते हैं। तो आप जो है और अभ्यास कीजिए, मैं सोचता हूँ आपका समय निश्चित बनेगा। धन्यवाद।